Good morning, everyone. We are reading the poem The Ball Poem, written by American poet John Berryman. Today, we will discuss last two stanzas of this poem. As we have done two stanzas, in two stanzas we have studied the boy has lost his ball. After losing his ball, the boy was very upset and sad. The poet saw all this. भी सारे मैटर को उसने देखा है पोइट ने. He did not interfere with the boy's emotion. He did not offer him money to buy a new ball. ठीक है, वो न्यू बॉल के लिए उसे मनी भी ऑफर नहीं करना चाहता, उसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं करना चाहता. क्यों? वो हम आगे पढ़ते हैं. Now he sensed first responsibility in a world of possessions. अब पोइट उसके इमोशंस में क्यों इंटरफेयर नहीं करना चाहता? क्योंकि अब पोइट यहाँ बॉय को एक इम्पॉर्टेंट लेसन टीच कराना चाहता है. द पोइट वांट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस, कि लॉस को एक्सपीरियंस करे. द बॉय वॉज लर्निंग अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंस से वो एक वैल्यूएबल लेसन सीख रहा था. कौन सा लेसन सीख रहा था? कि लॉस को टॉलरेट करने का लेसन सीख रहा, कि लॉस को कैसे बियर करना चाहिए, कि ही शुड लर्न दैट कि इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ये लाइफ का एक हिस्सा है, तो उसे उसको टॉलरेट करना आना चाहिए. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मेटेरियलिस्टिक इस भौतिक संसार में, कि बिना किसी कंपनसेशन के लॉस को उसे फेस करना सीखना है, ताकि ही में डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर? कि पॉइंट यहाँ पर उसे कौन सा लेसन सिखाना चाह रहा है? कि द बॉय वॉज लर्निंग अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंस. वो कौन सा है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जो है वो सीखेगा, लॉस को बियर करना सीखेगा इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस मेटेरियलिस्टिक संसार में. क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें क्या हैं? टेम्परेरी हैं. देयर लॉस इज़ नेचुरल, उनका लॉस जो है नेचुरल है. तो बॉय को यहाँ अंडरस्टैंड करना है, उसने इस बात को अंडरस्टैंड करना शुरू भी कर दिया है कि बियरिंग द लॉस विदाउट रिग्रेट इज ऑल्सो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिना किसी रिग्रेट के लॉस को बियर करना ही एक व्यक्ति की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्लियर? पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लिटिल बॉय, यहाँ लिटिल बॉय को एड्रेस करके पॉइट इज सेइंग हियर कि पीपल विल टेक बॉल्स. कितनी ईजी लाइन लग रही है ना, कि पीपल बॉल को ले लेंगे और फिर बॉल हमेशा के लिए खो जाएगी, कि पीपल ऐसे ही बॉल लेते रहते हैं और वो गुम होती रहती है. तो यहाँ पर पॉइट एक डीप मीनिंग बताना चाह रहा है. बॉल्स किसको सिग्निफाई कर रहा है? यहाँ पर किसका सिंबल है? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल, किस भौतिक संसार में लोग क्या है? बॉल को लेते रहेंगे. बॉल यहाँ सिंबल है मटेरियल थिंग्स का, कि मटेरियल थिंग्स क्या है? लाइक ए बॉल की तरह आर टेम्परेरी हैं. वो विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हमेशा ही खोती रहेंगी, कि कीप मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि किसी पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ चली गई या गुम हो गई है. बट आगे वो क्या कह रहे हैं? एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कि एक बॉल है जो कभी नहीं खरीदेगा. मनी इज एक्सटर्नल, कि मनी इज एक्सटर्नल का मतलब क्या है? कि मनी कैन नॉट कंपनसेट, मनी उस चीज को कंपनसेट नहीं कर सकती, कि एक चीज जो वो खो गई वो वापस नहीं आ सकती. बॉल, वो बॉल कौन सी? तो यहाँ पर बॉल किसको सिग्निफाई कर रहा है? चाइल्डहुड को, कि द चाइल्डहुड दैट वी हैव लॉस्ट फॉर एवर, जो हमने हमेशा के लिए खो दिया है. इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक विद मनी. क्लियर? कि मनी उसे वापस नहीं ला सकती, मनी से हम उसे नहीं खरीद सकते हैं. मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी तो क्या है? मटेरियल थिंग्स हम उससे खरीद सकते हैं, बाहरी चीज़ें हम खरीद सकते हैं. मनी हमें केवल टेम्परेरी हैप्पीनेस दे सकती है, लेकिन मनी कैन नॉट कंपनसेट द सेंस ऑफ लॉस. लॉस की भावना जो है ना, उसको मनी कंपनसेट नहीं कर सकती. तो यहाँ बॉल किसको सिग्निफाई कर रहा है? कि मनी कैन नॉट कंपनसेट द लॉस्ट चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, लॉस्ट इमोशंस, उनको सिग्निफाई कर रहा है एक बॉल की, जिसे वापस नहीं लाया जा सकता. कि ये चीज़ें हैं जो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, वो वापस नहीं आ सकती, कि मनी उन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकती. क्लियर? कि वी विल सर्टेनली लूज दैम, ये तो हमें खोना ही है वन डे, एक ना एक दिन, लेकिन ये इन चीज़ों को दोबारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता. कि लॉस्ट चाइल्डहुड का खो जाना, मेमोरीज हैं चाइल्डहुड की, वो उस बॉल के साथ क्या हैं? चली गई हैं. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. He is learning the epistemology of laws. Here poet is saying
पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि बॉय जो है वो क्या सीख रहा है, एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉ। एपिस्टिमोलॉजी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, कि लॉस जो है उसके नेचर को अंडरस्टैंड करना, इट मीन्स बियर करना, लॉस को बियर करना सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, इट मीन्स ही इज़ लर्निंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट कि लॉस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, कि लॉस हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट लेसन बॉय यहाँ सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, मीनिंग देयर इज़ टू मच सैडनेस इन द बॉयज़ आइज, कि उसकी बॉल गुम हो गई है तो उसके कारण उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा सैडनेस है, जैसे कि वो उसके कारण स्टैचू हो गया है। एंड वो कंटिन्यू क्या है, अपनी बॉल को देखता जा रहा है अपनी डेस्परेट आइज के साथ। और वो साथ में तब पोएट कह रहा है कि अब वो क्या लेसन सीख रहा है, लॉस का लेसन सीख रहा है, कि दिस लेसन इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ द लाइफ, कि लॉस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, कि लॉस लाइफ का हिस्सा है। हाउ टू स्टैंड अप, इट मीन्स वो कौन सा लेसन सीख रहा है लॉस का, कि उसे क्या करना है, ही हैज़ टू लर्न हाउ टू कम ओवर द लॉस, कि लॉस से कैसे उसे बाहर आना है, एंड स्टैंड अप अगेन इन लाइफ, और अपनी लाइफ में दोबारा खड़े हो जाना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे, कि नोइंग यही एक फैक्ट है जिससे कि एवरी मैन को, हर व्यक्ति को एक न एक दिन सीखना चाहिए। वन मस्ट नो हाउ टू बियर द लॉस ब्रेवली एंड मूव ऑन। क्लियर, कि लॉस को बियर करना ब्रेवली सीखना है, हर व्यक्ति को सीखना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, मोस्ट नो मतलब मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत दिन पहले सीख लिया था, बहुत दिन पहले जान लिया था कि कैसे, हाउ टू मूव फॉरगेटिंग एवरीथिंग अबाउट द लॉसेस, कि कैसे लॉस को भूलते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बट द बॉय इज ऑल्सो लर्निंग अ लेसन, कि he has to move ahead in life forgetting the loss, क्योंकि gain and loss are the two sides of the same coin. Loss is an essential part of life in this materialistic world. क्लियर, कि हर व्यक्ति को क्या सीखना है, लॉस के साथ जीना सीखना है, लॉस को बियर करना सीखना है ब्रेवली, और उसको ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्लियर, पॉइंट यही मैसेज दे रहा है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ इमोशनली अटैच्ड हमें नहीं होना चाहिए, कि वन मस्ट नॉट अटैच इमोशनली विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। That's enough for today. In next video, we will discuss literary devices which have been used in this poem. Thank you.